नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे ALP या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अब कितनी जल्दी वैकेंसी आएगी, कितनी जल्दी हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, मंत्रालय का इस विषय पर आपका क्या जवाब आया है, वर्तमान में क्या सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, कितनी वैकेंसियां आ सकती हैं, इन सारे विषयों की चर्चा जो है तथ्यों के साथ इस छोटी सी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो न्यू अपडेट्स वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अब आप सभी को भी पता है दोस्तों कि रेलवे के अंतर्गत ALP या असिस्टेंट लोको पायलट जो है उसकी वैकेंसी 2018 के बाद से आपके सामने देखने को नहीं आई। आप सभी जो विद्यार्थी हैं जो खासकर ITI से संबंधित हैं और ALP के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हाँ सर, हम 2018 के बाद से अभी तक वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ आशाएं दिखाई जाती हैं कि आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अभी जो बालासोर में घटना हुई थी, उस घटना के बाद रेलवे विभाग, RRB और आपके मंत्रालय के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठा कि आखिर जो है ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे बालासोर की घटना हो या वंदे भारत ट्रेन का टकराना हो, इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है? क्या इन घटनाओं के पीछे का कारण मैन फोर्स की कमी होना है? भाई, हमारे पास लेबर कम है, क्या इस कारण से ओवरलोड चल रहा है? इन सारे प्रश्नों का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संबंध ALP से था, ठीक है। और इसी कारण से आपका जो है लोकसभा में आपके जो रेलवे मंत्रालय या रेलवे मंत्री हैं आपके वैष्णव साहब जो हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या प्रश्न पूछा गया, वो हम इस वीडियो में चर्चा में लाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, ये आपके सामने जो है ये प्रश्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए लोकसभा में अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, मतलब अतारांकित प्रश्न। जैसे लोकसभा में जो सबसे पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है 11 से 12, उसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, है ना। इसमें आपका जो है प्रश्न आपका मौखिक पूछा जाता है, जवाब आपका जो है इसमें दिया जाता है लिखित रूप से। तो अनस्टेयर्ड क्वेश्चन नंबर 1016 टू बी आंसर्ड ऑन 26/07/2023, है ना। मतलब लेटेस्ट आपका जो है इसका जवाब दिया गया मंत्रालय के द्वारा या मंत्री के द्वारा जो है इसका जवाब दिया गया। और यहां पर जो टाइटल है वो आपको सामने सामने दिख रहा होगा, शॉर्टेज ऑफ लोको पायलट, ठीक है। लोको पायलट का जो शॉर्टेज है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और इसका जवाब जो है मंत्रालय ने बखूबी, कितना बढ़िया आपका जवाब दिया है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या ये वास्तविक वर्तमान समय में ऐसा हो सकता है या ऐसा चल रहा है ना। अब देखिए, ये सभी जो है ये प्रश्न पूछने वाले उस समय के आपका जो कमेटी उससे संबंधित लोग थे। डॉक्टर पौन गौतम आपका जो है, श्री राजमोहन आपका जो है, श्री आपका मोहम्मद फैजल, इन सभी ने इन प्रश्नों को रखा और प्रश्न क्या क्या रखा वो सब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सामने आपके प्रश्न है और इस प्रश्न में कहा गया है, ये आपका जो है प्रश्न रखा गया है, विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवे बी प्लीज्ड टू स्टेट, मतलब जो मंत्री साहब हैं वो कृपया करके ये बताएं कि whether it is a fact that during the year 2022-23 the numbers of consequential train accident outcome the previous year, similarly non-consequential train accident have also increased in the year 2022-23। इन्होंने कहा कि ये जो रेलवे की घटनाएं हो रही हैं, क्या ये घटनाएं बढ़ रही हैं? इससे पहले घटनाएं कम थी, क्या वर्तमान में घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं? आखिर उसका कारण क्या है? ठीक है, पहला। दूसरा, whether it is a fact that prolonged working hour of loco pilot due to an acute shortage of manpower was suspected to be the main reason for the increasing number of accident and if the detail therefore, अगर शॉर्टेज है, अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या उसके पीछे का कारण लोको पायलट की कमी है? और अगर ये कमी है तो क्यों है? अगर ये एक्सीडेंट हो रहे हैं और इन एक्सीडेंटों के पीछे जो लोको पायलट हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है, क्या उस बर्डन के कारण एक्सीडेंट हो रहा है? क्या वो जो लोको पायलट है वो ज्यादा समय तक काम कर रहे हैं, इस कारण से एक्सीडेंट हो रहा है? तो मतलब मुख्यतः 2 से 3 प्रश्न थे। पहला कि भाई ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? दूसरा, क्या इन एक्सीडेंटों का कारण एक्स्ट्रा जो टाइम पर लोको पायलट काम करते हैं, भाई ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट की आवश्यकता होती है और आपके लिए सामान्यतः आपका जो
जो समय है वो 8 घंटे है। लेकिन अब आपको भी पता है कि 2018 के बाद से 2023 तक लोको पायलट की भर्ती नहीं आई। अब अगर भर्ती नहीं आई है तो जो लोको पायलट 2018 में आपके नियुक्त हुए हैं उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा लोड होगा, क्योंकि ट्रेनों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। अब अगर ट्रेन बढ़ती जा रही है तो उसे चला तो लोको पायलट ही रहा होगा भाई, वो भगवान भरोसे तो चल नहीं रहे होंगे। और अगर लोको पायलट चला रहा है और आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपके पास मैन पावर कहां से आ रही है? आप उस मैन पावर पर ही क्या कर रहे हो? ओवरलोड डाल रहे हो। ये सामान्यतः एक बहुत सामान्य, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि जब वैकेंसी नहीं है तो लोड तो दूसरों पर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपका अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया, whether because of the increased train accident the railway has decided to fill up vacancies and reduce the long working hours of locomotive pilot and if so the detail therefore। मतलब अगर ये एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्या आप वर्किंग आवर घटाने वाले हैं, क्या आप नई वैकेंसियां निकालने वाले हैं? आखिर इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो मतलब प्रश्न पूछा गया वो असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित था और पूछा गया कि भाई क्या इनके घंटे इतने ज्यादा चल रहे हैं और अगर चल रहे हैं तो नई वैकेंसी कब आप दोगे? कुल मिला के सार यही था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, द डिग्निटी परिवार की तरफ से एमपी पुलिस कांस्टेबल का 12 अगस्त को पेपर है और उसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए 12 टेस्टों का निर्माण किया है जो महज 99 रुपए के हैं और आप हमारे द डिग्निटी ऐप से उसे डाउनलोड कर सकते हो। आप वो टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो, प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भर चुके हैं और कांस्टेबल बनना चाहते हैं एमपी में, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज ही करिए, लेकिन आपको टेस्ट सबसे ज्यादा देने होंगे बच्चों, क्योंकि जितना आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। उसी तरह से दिल्ली पुलिस जो है उसकी भी एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, उसके भी हमने 10 टेस्ट आपके जो है बहुत बेहतरीन तरीके के आपके जो है तैयार किए हैं करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसकी भी कीमत आपके महज 99 रुपीज है। ये भी आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपका जो है ऐप में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आप द डिग्निटी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेलवे ने क्या जवाब दिया। अभी तक ये तो प्रश्नों की बात थी, लेकिन रेलवे ने क्या जवाब दिया ये भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपका जवाब उसी में छिपा है कि सर वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, किस प्रकार से आएगी। तो रेलवे में आपका जो है अश्वनी, आपके जो वैष्णव साहब है, उन्होंने जवाब दिया कि स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑन द हाउस, कि भाई मैंने हाउस के टेबल में स्टेटमेंट को रखा है और वो स्टेटमेंट मतलब मैंने जवाब रखा है, और वो जवाब क्या है वो आपके सामने है। ये statement referred to the reply to part A to D of the unstarred question of 1016 by Dr. dash 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 श्री राजमौली dash dash dash, और ये रिगार्डिंग ये पहला जवाब है। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 देयर वर 48 consequential train accident in the comparison to 35 consequential train accident in the previous year 2021-22। इनके कहने का मतलब है कि 21-22 में आपका कोविड के दौरान आपके लगभग 35 एक्सीडेंट हुए थे, इस बार आपका जो है लगभग 48 एक्सीडेंट के आसपास हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 देयर वर 162 नॉन कॉन्सिक्वेंटल ट्रेन एक्सीडेंट। इन्होंने डाटा बता दिया एक प्रकार से, अगर देखा जाए जो पहला प्रश्न था ना एक्सीडेंट वाला, तो इन्होंने कहा कि देखो भैया इस तरह से एक्सीडेंट हुए थे और हमने नॉन कॉन्सिक्वेंटल मतलब जिसकी किसी तरह से हम जो है पूर्वाग्रह नहीं कर सकते, कोई आपका जो है दिमाग नहीं लगा सकते, उनकी संख्या इतनी थी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है और हमने पूरा प्रयास किया एक्सीडेंट कम से कम हो सके। ये यहां पर इन्होंने पूरा डाटा दे दिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, एक्सीडेंट कम हुए, हम भी जानते हैं और हम भी चाहते हैं कि भाई जनहानि कम से कम हो। बहुत अच्छी बात होती है जनहानि कम से कम हो, लेकिन मुद्दा अभी भी वही है कि भाई हमारा जो है वैकेंसी कब आएगी एएलपी की। तब इन्होंने दूसरे पार्ट में क्या बोल दिया है कि लॉन्ग वर्किंग आवर ऑफ क्रू इज नॉट द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि भाई जो आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई घंटे आपके जो हैं वो ज्यादा हैं, 8 घंटे की जगह 14 घंटे काम कराया जा रहा है, वो आपका जो है एक्सीडेंट का कारण नहीं है। इसका मतलब यह कि रेलवे इस बात को मान रहा है कि हाँ लोड तो है। ठीक है भाई, यहां लिखा है लॉन्ग वर्किंग आवर जो है ये कॉज नहीं है, लेकिन लॉन्ग वर्किंग आवर है, इसका मतलब लोको पायलट के ऊपर लोड चल रहा है। तो मेरा जो है मंत्री जी से और भारत सरकार से एक निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन है, छोटा सा चैनल है, उस चैनल का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव, और मेरा निवेदन जो है वो सरकार से ये है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है या किसी तरह से इसका कोई अंश पहुंचता है तो 2018 से 2023 तक आपने कोई वैकेंसी नहीं दी है सर, और अगर आप वैकेंसी नहीं देंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ साथ जो जनता है आप उसका जो भविष्य है उसके साथ भी खिलवाड़ करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति
अगर 8 से 14 घंटा ट्रेन चलाएगा तो उसका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है, ऑकरेंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब जो आपकी वैकेंसीज है उसे भरना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब वो एक दिन में नहीं हो सकता कि तुमने आज कह दिया आज ही भर दो, ना ऐसे ना होगा। ठीक है भाई, प्रोसेस चल रही है, 2018 में हमने भर्ती दी, प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, अभी आगे हम देते जा रहे हैं, है ना, सब कुछ कंटिन्यूअस है। द वैकेंसीज आर फिल्ड बाय द प्लेसमेंट ऑफ इंडेंट बाय रेलवे विथ रिक्रूटमेंट एजेंसीज एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस वैकेंसीज में अराइज एंड दीज आर फिल्ड सब्सिक्वेंटली। इसका मतलब ये है, ये सीधा इन्होंने कह दिया कि देखो हम तुम्हें वैकेंसी के बारे में नहीं बता रहे, वैकेंसी कब आएगी हमने वो भी नहीं बताया है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वैकेंसी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में हम चल रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। 2018 से 2023 तक वैकेंसी की प्रोसेस चल रही है, तो मतलब प्रोसेस चल रही है, हम रोजगार दे रहे हैं, आगे भी रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, इसका कोई आपका जो है जवाब यहां पर इन्होंने नहीं दिया है। बहरहाल जिस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं, जिस तरह का दबाव बनता जा रहा है, मंत्रालय और ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकता, मंत्रालय को जवाब देना ही पड़ेगा कि कितनी जल्दी वैकेंसी आएंगी। तो आप सभी से देखिए मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगो पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा वेट मत करिएगा, अपनी तैयारी को पूरी तरह से मजबूत रखिएगा, क्योंकि किसी भी समय आपका किसी भी माह वैकेंसी आएगी और महीने 2 महीने के अंदर पूरा पेपर आपसे लिया जाएगा। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए और आप मौका चूक जाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप जो है क्या मानते हैं कि रेलवे को कब तक जवाब देना चाहिए, कब तक वैकेंसी आनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।